भाई मुझे आज भी याद है वो टाइम जब हम सब अटैक ऑन टाइटन को जापानीज में देखा करते थे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, और हम सोचा करते थे कि भाई काश ये हिंदी डब में भी आ जाए, एक अलग ही फीलिंग आएगी। हम इंडियन फैंस ने तो पागल ही कर दिया था सबको, हर जगह डिमांड की, स्टूडियो को टैग किया, कमेंट्स में स्पैम कर दिया कि भाई अटैक ऑन टाइटन को हिंदी में लाओ, और फिर हमारी सुनी गई। एनिमे टाइम्स ने इसका हिंदी डब निकाला, लेकिन सच बताऊं पूरा का पूरा मूड खराब हो गया। भाई तुम पहले ये देखो, क्या है भाई ये, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। भाई इसको देख के लगता है कि फर्स्ट टेक में ही वॉइस आर्टिस्ट ने इसको फाइनल कर दिया। भाई अगर सच बताऊं तो मुझे लगता है कि इन्होंने अटैक ऑन टाइटन को ज्यादा सीरियसली लिया ही नहीं था, और इसीलिए आज भी एनिमे फैंस इनके इतने ले रहे हैं। लेकिन रुको, क्योंकि अब टाइम आ चुका है जश्न मनाने का, क्योंकि इतने टाइम बाद इस मास्टरपीस को फाइनली दोबारा रीडअप किया गया है, और इस महान काम को किया है म्यूज इंडिया ने। भाई लोग कमेंट सेक्शन में पागल हो चुके हैं, फैंस प्लीज AOT म्यूज इंडिया चैलेंज एक्सेप्टेड। और ये भाई 100 रुपए का सुपर चैट करते हुए बस इतना बोलता है, म्यूज दिस इज पीक। और युवराज भाई का ये कमेंट पढ़ो, माय रिस्पेक्ट फॉर म्यूज इंडिया आफ्टर दिस फर्स्ट एपिसोड एब्सोल्युटली सिनेमा। म्यूज इंडिया ने सच में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, बट जिंदगी नहीं बदली भाई, वो तो हमें बदलना पड़ेगा ना। तो आज की वीडियो में हम एक्चुअली इन दोनों को रिव्यू करेंगे और दोनों को आमने सामने कंपेयर करेंगे, इंडिया टाइम्स वाला डब वर्सेस नया म्यूज इंडिया वाला डब। मैं आपको दोनों की क्लिप्स दिखाऊंगा, उन्हें रेटिंग दूंगा और बताऊंगा कि पुराने वाले में एग्जैक्ट क्या गलतियां थी और क्या नए वाले डब में भी कुछ गलतियां हैं, और मैं दोनों में अच्छा बुरा जो भी सब बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही सॉलिड होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए एंड तक देखना। और चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस दादी अम्मा का क्लिप देखेंगे, बट इस क्लिप को देखने से पहले इस दिन की स्टोरी समझ लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। एपिसोड 1 में जब हमारी सर्वे क्रॉप्स दीवार के बाहर टाइटन से लड़के वापस आती है, जीत का कोई जश्न नहीं होता, बल्कि पूरे माहौल में एक मौत जैसा सन्नाटा और डर होता है। लोग घायल थे, कुछ रो रहे थे। तभी उस भीड़ को चीरते हुए एक दादी अम्मा आगे आती है और कमांडर से अपने बेटे मोसेस के बारे में पूछती है, और उसके बाद जो होता है वो आप खुद ही देखो। कह दो कि उसने इंसानियत के लिए अपनी जान दे दी, उसकी मौत बेवजह नहीं हुई। कह दो कि उसकी कुर्बानी हमें बेहतर जिंदगी देगी। तो भाइयों, इस क्लिप को देखने के बाद आप खुद समझ गए होंगे कि मैं इतना डिसअपॉइंट क्यों हूँ। ये एपिसोड 1 का सबसे दिल तोड़ने वाला सीन था, लेकिन इंडिया टाइम्स की डबिंग ने पूरी वाइब का धज्जियां उड़ा दी। अगर मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेक करूँ तो सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम है वॉइस एंड कैरेक्टर का मिसमैच। स्क्रीन पर हमें एक बूढ़ी माँ दिख रही है जो सदमे में है, लेकिन आवाज सुनकर साफ पता चल रहा है कि किसी यंग लड़की ने जबरदस्ती अपनी आवाज को दबाकर एक ओल्ड लेडी बनने की कोशिश की है। वो एकदम अननेचुरल और अजीब लग रहा है। दूसरी प्रॉब्लम जीरो नेचुरल इमोशंस। भाई एक माँ के हाथ में उसके जवान बेटे का कटा हुआ हाथ थमा दिया गया है, वहाँ एक रियल चीख, एक डीप पेन और रोना आना चाहिए था, लेकिन इस डबिंग में लग रहा है कि आवाज में जान ही नहीं है, बस फोर्सफुली स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है। ऐसे ही सीन्स देखकर ही लगता है कि यार इससे अच्छा तो मैं ओरिजिनल जापानीज आवाज के साथ सबटाइटल्स ही पढ़ लूं। एंड इसको मैं रेटिंग करूंगा 10/6। लेकिन अब पिक्चर में आती है म्यूज इंडिया। क्या उन्होंने इस सेम सीन में वो इमोशन लाया है जो मिसिंग था? चलो नया वाला डब देखते हैं। माना कि वो खुद नहीं लौट पाया, पर उसकी मौत जाया नहीं हुई ना। उसकी कुर्बानी इंसानों के काम तो आएगी ना। भाई लिटरली गूज़बम्प आ गए, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। एकदम से ऐसा लगा जैसे एनिमे के अंदर जान आ गई हो। सबसे पहला और बड़ा पॉइंट, कैरेक्टर और वॉइस का परफेक्ट मैच। इस बार वॉइस कैरेक्टर से परफेक्ट मैच कर रहा है। एक दर्द से भरी हुई ओल्ड लेडी एकदम परफेक्टली सूट कर रही है कैरेक्टर के एज पर। दूसरी चीज जिसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला वो है इमोशंस एंड डेडिकेशन। भाई कसम से जिस वॉइस आर्टिस्ट ने इस कैरेक्टर को डब किया है ना, उसने अपनी पूरी जान फूंक दी है इसमें। तो मैं इसमें रेटिंग करूंगा 10/9। एक सेकंड रुको, अटैक ऑन टाइटन का रिव्यू हो और हम अपने मेन कैरेक्टर यानी एरन एगर को भूल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ये एरन का वही सीन है जिसके कारण हमारा इंटरनेशनल लेवल तक बेइज्जती हुई थी। तो चलो सबसे पहले हम एनिमे टाइम्स का सीन देखते हैं। छोड़ दो उन्हें। भाई सच बताऊं, जापानीज ओरिजिनल में युकी काजे ने उस सीन में अपना गला फाड़ दिया था, पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि यारन अपनी माँ के लिए नहीं रो रहा, बल्कि उसका कोई खिलौना टूट गया हो। वॉइस एक्टर ने चिल्लाने की कोशिश जरूर की, पर वो अंदर का ट्रॉमा और रेज आवाज में बिल्कुल फील नहीं हुआ। इमोशन एकदम फ्लैट था, इसलिए मैं एनिमे टाइम्स को रेट करूंगा इस सीन के लिए 4/10। अब हम सेम सीन म्यूज इंडिया वाला देखेंगे और रेट करेंगे कि आखिर उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा, तुम्हें बताइए। तो भाई सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि म्यूज इंडिया वालों ने काफी हद तक जापानीज ओरिजिनल जैसा डब करने की कोशिश की है। तुम एक बार जापानीज वाला भी सुन लो। तो तुम सब देख सकते हो कि काफी हद तक सेम ही लग रहा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट हिट कर रहा है। और इस मास्टरपीस डबिंग के लिए मेरी तरफ से रेटिंग होगी 9.5/10। एकदम फाड़ दिया भाई म्यूज इंडिया वालों ने। तो फर्क आपके सामने है दोस्तों, पुराना वाला कम्प्लीटली लाइफलेस था और नए वाले ने इमोशन की आग लगा दी है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो
कमेंट कर देना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगा जिसमें हम और भी अच्छे से रिव्यू करेंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो भाई प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर देना। बाकी मिलते किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ध्यान देना अपना। Hmm?